हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा कि एलाइड एंगल्स अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या क्या वैल्यू देता है अलग अलग क्वाड्रेंट में। आज टर्न है हमारा डोमेन एंड रेंज का। तो डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स की। ओके, मैंने लिखा है यहाँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो हम गेट करेंगे कि इसकी डोमेन क्या क्या होगी। इसके लिए मैंने यहाँ एक टेबल सी बनाई हुई है। इसका मतलब है कि जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो एंगल्स को मैं इन पॉइंट पर डिनोट करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन की वैल्यूज यहाँ टेबुलेट कर लेते हैं। साइन और यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर जीरो होती है, थीटा की वैल्यू अगर क्या होती है जीरो, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। थीटा जीरो साइन जीरो। थीटा 30 मतलब पाई बाई सिक्स। थीटा कितना हो गया हमारा पाई बाई सिक्स, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा 1/2। थीटा हो गया हमारा 45, तो साइन थीटा हो गया हमारा 1/√2 और थीटा हो गया हमारा 60 पाई बाई 3। तो ये वैल्यू हो गई हमारी √3/2। थीटा हो गया हमारा पाई बाई 2 और ये वैल्यू हो गई 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 120 के लिए। 120 इसका डबल होगा तो 2 पाई बाई 6। ठीक है, और इसके बाद 135 साइन 135 के बाद लेंगे 150 और 150 के बाद लेंगे 180। 135 इसका ट्रिपल हो जाएगा 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 इक्वल टू 135। इसके बाद 150 हो जाएगा हमारा ये 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6। इसके बाद क्या बचा हमारा 180 होता है पाई। ओके, अब यहाँ देखते हैं हमने एलाइड एंगल्स में वैल्यूज को ऑब्टेन करना सीखा था हायर एंगल के साथ एसोसिएट करके। तो साइन 2 पाई बाई 6 मतलब साइन 120 की वैल्यू किसके इक्वल आई थी हमारी साइन 60 के इक्वल। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रिपीट होने लगेंगे। ये हो जाएगी हमारी √3/2 और ये वैल्यू होगी हमारी क्या 1/√2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 और पाई की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये पैटर्न ऐसे ही रिपीट होने लगेगा नेगेटिव साइड में। ओके, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, अब चलिए इससे हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, एक्सिस बना लिए। इस एक्सिस पे मैं लेने वाला हूं थीटा और इस पे लेने वाला हूं मैं साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा। अब यहां मैंने कहा कि ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 1। ठीक, और ये जो पॉइंट है हमारा पाई बाई 2 किसके इक्वल है 1.57 के। तो ये हो गया मेरा पाई बाई 2। ये क्या हो गया मेरा पाई बाई 2। ये पॉइंट हो गया पाई बाई 2। उसके बाद ये पॉइंट हो जाएगा क्या पाई। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पाई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो साइन 0 किसके इक्वल था 0 के। साइन 30 किसके इक्वल है 1/2 के। पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 0.52। तो ये पूरी वैल्यू क्या है 1.57। ठीक है, तो 0.52 कहाँ बैठेगा 0.52 बैठेगा आपका यहाँ 0.52। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी 0.52 किसकी वैल्यू हो गई ये पाई बाई 6 की। पाई बाई 6 किसके इक्वल है 0.52 के। तो यह हो गया मेरा पाई बाई 6 हो गया। पाई बाई 4 है मेरा 0.785 मतलब ये जो वैल्यू है इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो गया 0.7। ये हो जाएगा मेरा 0.7 पाई बाई 4। ये वैल्यू हो गई पाई बाई 4 और ये वैल्यू हो गई पाई बाई 3। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर मैंने लोकेट कर दिया इसको, किसको एंगल को। अब इनकी वैल्यूज
क्या आती हैं, y क्या वैल्यू देता है, y वैल्यू देता है π/2 के लिए y क्या वैल्यू देता है, π/2 के लिए y ये वैल्यू देता है क्या 1, ठीक है, तो 1, इसके बाद π/2 के लिए 1 देता है, π/3 के लिए क्या वैल्यू देता है, अच्छा 0 के लिए 0 देता है, और π/6 के लिए 1/2 मतलब इसका हाफ ये हो गया, ठीक है, π/6 हो गया। π/4 किसके इक्वल है 1/√2 के, और ये क्या है 0.70, तो ये वैल्यू कुछ यहां आ जाएगी 0.70, ठीक है 0.70, उसके बाद 0.86, π/3 किसके इक्वल है 0.86 के, ये वैल्यू यहां आ जाएगी। तो ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे, ठीक है, ग्राफ ऐसे चला। अब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ जब मैं पाई की तरफ चलूंगा तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो sin x के लिए जो ग्राफ चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है, इधर मैं नेगेटिव साइड में लेके आऊं तो ऐसे, ये हो जाएगा -π, ठीक, ये हो गया π/2 -π/2, ठीक है, और फिर इसको मैं अगर ऐसे लेके आऊंगा तो फिर ये ऐसे चल देगा, ओके। तो sin x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। ये वैल्यू क्या है मेरी -1, ठीक। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या वैल्यू होती है, डोमेन वो वैल्यू होती है जिन पर फंक्शन डिफाइंड है, मतलब साइन x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो साइन थीटा क्या क्या वैल्यू ले रहा है, एवरी वैल्यूज, हर एक रियल नंबर को साइन थीटा ले रहा है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ साइन x क्या होगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ साइन x क्या होगा, रेंज ऑफ साइन x, साइन x क्या क्या वैल्यू दे रहा है, साइन x वैल्यू दे रहा है आपकी 1 से लेके -1 तक, 1 से लेके -1 तक। तो रेंज ऑफ साइन x क्या होगा आपका -1 to 1, सॉरी +1, -1 to +1, ये आपकी रेंज हो गई किसकी, साइन x की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे cos x का रेंज और डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हर रेशियोज के लिए छोटी छोटी अलग अलग क्लिप आपको मिलेंगे, ओके। अब आपको ये अगर समझ आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड